हेलो गाइस। आप सभी का आपके अपने चैनल मॉम्स गपशप में स्वागत है। और आप सब कैसे हो? उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होगे, खुशहाल होगे और अपना अपना ध्यान रख रहे होगे। और मौसम थोड़ा सा चेंज हो चुका है हमारे यहाँ तो। और यहाँ पे अब मैंने नहा नू लिया है और उसके बाद अपने कपड़े धो लिए हैं। और बाहर अब स्टैंड मैंने निकाल दिया है क्योंकि धूप अच्छी खासी आ गई थी, तो कुछ कपड़े मैंने कहा स्टैंड पे डाल दूँ। और जो एक ये बेडशीट भी धोई थी, इसको मैंने यहाँ फैला दिया है गेट पर, क्योंकि यहाँ पे ये गेट पे फैल जाती है, अच्छी सी धूप आती है तो ये यहाँ पर सूख जाएगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और यहाँ मैंने निकाली है आज कपड़े सिलने वाली मशीन, और इसको काम करने से पहले धूप लगवानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, वरना ना ये बहुत भारी चलती है। तो इसकी अब ऑयलिंग कर देती हूँ और धूप पे रख देती हूँ। और अब मैंने आज क्या किया था कि सुबह इन दीवान खोल के और अपने साहब के अब जो सर्दियों में पहनने वाले कपड़े हैं उनको निकाला है। तो ये भारी जीन्सें और फुल स्लीव्स की शर्टें हैं, वो काफ़ी सारी ढेर लग गया था, तो उन्हें पहले मैंने जो प्रेस की टेबल लगाई हुई है वहाँ पे कुछ को प्रेस कर लिया। और अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई, मेरी कमर में भी बहुत पेन होने लग गई, तो फिर मैंने ये बेड पे प्रेस लगा ली है और सोचा कि आज सारे इनके कपड़े निपटा ही दूँ, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है तो अब टी शर्ट और शॉर्ट्स तो ये नहीं पहन पाएंगे। तो ये फुल स्लीव्स की सारी शर्टें मैंने कहा आज प्रेस करके रख दूँ, ताकि फिर आने वाले टाइम में मेरा काम निपट जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों को हर काम की ना पहले से ही तैयारी थोड़ी सी स्टार्ट कर देनी चाहिए। टाइम टू टाइम काम करने से बहुत डिस्टर्बेंस हो जाती है और टेंशन सी हो जाती है और कामों में परेशानी होती है। इसलिए मैं टाइम से पहले ही ये सारे काम मैनेज करके रख लेती हूँ, चाहे फिर मुझे इसके लिए कितनी ही परेशानी क्यों ना उठानी पड़े। ये इतना बड़ा ढेर देख के तो सुबह एक बार ना मैं भी परेशान हो गई कि ये तो पूरा धोबी घाट खुल गया है मेरा आज। इतने कपड़े प्रेस करने वाले, और देखिए अभी तक मैंने कंघी भी नहीं की, मुझे फुर्सत ही नहीं मिली कि मैं कंघी कर लूँ। और बस अब मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि जी काम करते करते भूख तो लगनी ही है और टाइम होता है रोटी का भी। तो फिर खाना खा के इन्होंने भी शॉप पर जाना होता है। तो लीजिए अब मैं बना रही हूँ लंच। और लंच में बनाया है मैंने आलू मटर की रसीली सब्जी। और आजकल तो सब्जियों का भी बहुत बुरा हाल हो रहा है, गोभी मूली भी इतनी कॉस्टली हो रही हैं, क्या ही बताऊं। और यहाँ पे अब मैं इसमें काटूंगी धनिया, और थोड़ा सा साथ में मैंने सलाद मूली का काट लिया है, क्योंकि मूलियाँ आजकल बहुत मीठी आ रही हैं और मेरा तो मन करता है कि मैं मूली का सलाद खाऊं। तो आप लोग भी बताइएगा मुझे किस किस को मूली का सलाद खाना पसंद है, और कौन कौन खाना खाने से पहले सलाद खा लेता है और कौन कौन खाना खाने के साथ सलाद खाना पसंद कर लेता है। तो मैं काम की बात कर रही थी कि आप सभी लोगों ने भी सर्दियों के आने की तैयारियां स्टार्ट कर दी होंगी, क्योंकि वही कपड़ों को हम अगर धूप पहले लगवा लें, प्रेस करके अलमीरा में सेट कर दें, तो आपको काम आसान हो जाते हैं। और अब साथ में मैंने बनाई थी थोड़ी सी खीर भी, क्योंकि दूध थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग रहा था, तो मैंने कहा चलो 2 कटोरी खीर भी बन जाएगी, जिसका मन होगा वो खीर भी खा लेगा। और उसके बाद अब मेरी मशीन को अच्छी खासी धूप लग चुकी है, तो यहाँ पे मेरे पास 2 चेयर पे बिछाने वाली जो गद्दियाँ होती हैं वो थी। तो मैंने सोचा कि ये कुछ कपड़े मेरे पास रखे हुए हैं, इनको मैं मैच करके और उनके कवर सिल लेती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि 2-3 कवर तो होने ही चाहिए गद्दियों के या पिलो के, क्योंकि हम इनके ऊपर एक के ऊपर एक जब चढ़ाते हैं तो गद्दियों का जो नीचे वाला मटेरियल होता है वो जल्दी मैला नहीं होता। आप ऊपर ऊपर के धोते रहिए और नीचे के फिर ज़्यादा मैले नहीं होते हैं। तो ये काफ़ी टाइम से मैंने सोच रखा था, कपड़ा निकाल रखा था, तो मुझे आइडिया था कि 2 कपड़ों को मैच करके मैं थोड़ा सा डिज़ाइन डाल के 2 गद्दियों का मैं कवर आसानी से बना लूँगी। देखिए ऐसी ही समझदारी से हम लोग अपने घर में थोड़ा सा पैसा बचा लेते हैं। एक तो टेलर का पैसा बच गया, दूसरे हम कवर बाहर से लाएंगे तो उसका भी पैसा बच गया। तो हम सभी हाउसवाइफ थोड़ी समझदारी करके और लगातार काम करके पहले से प्लानिंग करके अपने घर के कुछ पैसे बचा लेते हैं, तो घर में हम तकलीफ़ों से बच जाते हैं। और ये सब काम टाइम से पहले ही हमें सबको मैनेज कर लेना चाहिए।
और जैसे जैसे अब मौसम बदल रहा है वैसे वैसे देखो अलग अलग टाइप के कपड़ों की भी ज़रूरत पड़ती है, अलग अलग टाइप के बिस्तर की भी ज़रूरत पड़ती है। तो थोड़ा सा ये हो जाता है कि अब किसी कपड़े को हम 6 महीने बाद पहन रहे हैं, तो कोई छोटा हो गया है, कोई टाइट हो गया है, तो किसी का थोड़ा फैशन चेंज हो गया है, तो उसे भी हमें करना पड़ता है। तो आजकल मैंने सोच रखा है कि मैं काम में से थोड़ी सी टाइम निकाल के अपने लिए और उन सब चीज़ों को मैं, अपने कपड़ों को और घर की चीज़ों को मैं ठीक कर लूँगी, क्योंकि एक तो धूप पे बैठने को मिल जाता है और दूसरा ये काम सारे बड़े आसानी से हो जाते हैं। तो यहाँ लीजिए मेरी गद्दियों के कवर सिल चुके हैं। थोड़ा थोड़ा कपड़ा मैंने उसके साथ का प्लेन डाल दिया है, बाकी ये चेकदार कपड़ा था रेयॉन का। तो मेरी ये 2 गद्दियों के कवर एक जैसे बन गए हैं। आधा घंटा 1 घंटा हो गया, कोई बच्चा निकल नहीं आया। 1 घंटे के बाद आया सब लोग। फ्रेंड्स, मैं यहाँ न्यूज़ देख रही हूँ कि जो कल हादसा हुआ है मोरबी गुजरात में, कि उस पुल पे 134 लोग मर गए हैं। और क्योंकि संडे का दिन था और 5 महीने बाद कह रहे हैं ये पुल खुला था, तो सब लोग चले गए घूमने के लिए। तो शायद इतने वजन के लिए वो नहीं बना था जिसके कारण पुल टूट गया और इतने लोग मर गए। एक ही घर के कोई 4 लोग, कोई 6 लोग, अभी भी न्यूज़ चल रही है और इतना सब रोना और परेशान होना सब हो रहे हैं। वाकई ये बहुत बड़ी दुर्घटना है और जिसके परिवार के लोग गए हैं वही समझ सकता है कि कैसा लगता है जब एक ही घर में से 5-5 6-6 अर्थियाँ उठती हैं। तो बहुत मुश्किल हो जाता है, कितने घर उजड़ गए हैं। और मेरा भी बहुत मूड ख़राब हो रहा है बहुत ज़्यादा इसे देखकर, शायद आप लोगों को भी पता होगा, क्योंकि कल से ये न्यूज़ आ ही रही है, अभी भी मैं वही देख रही हूँ। और दूसरी बात ये है कि मेरे ख्याल से ना हम लोगों को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ हो वहाँ पे हम लोग कोशिश करें कि इतना एकदम से ना जाएं, क्योंकि देखिए ऐसी दुर्घटनाएं आम हो जाती हैं कि जहाँ इतनी भीड़ होती है। और आज ना पता नहीं मौसम कुछ कुछ ठंडा हो रहा है या मौसम बदल रहा है, उस चक्कर में मैं जबकि परहेज रख रही हूँ उसके बाद भी मेरे पूरे ना यहाँ माथे पे बलगम बलगम सी जम रही है, गले में खराश हो रही है और नाक में भी थोड़ी सी बलगम बलगम हो रही है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। गर्म पानी तो पिया है लेकिन पता नहीं चल रहा कि मैं अब क्या करूँ। और अब मैं चलती हूँ और ऊपर से कपड़े उतार के लाती हूँ, क्योंकि अब संध्या का टाइम होने वाला है। कि मरम्मत के 5 दिन के अंदर क्या पुल की इतनी मजबूती थी, और अगर भीड़ ज्यादा थी तो टिकट काउंटर बंद क्यों नहीं किया गया। सारे हाथ से आज कपड़े धोए हैं इजी में, क्योंकि ना सारे कपड़े मशीन में नहीं धोती मैं, जो बहुत नाजुक नाजुक से कपड़े होते हैं वो मैं हाथ से ही धो लेती हूँ। इससे क्या होता है, इनकी लाइफ बढ़ जाती है, ख़राब भी नहीं होते। और चाहे आप कितने साल इनको पहन लो ना, फिर भी क्या होता है कि आपको नए जैसे लगते हैं। ये है कि आप उनको मतलब किसी को बाद में दान वगैरह दे दो, लेकिन सही कंडीशन में हमेशा रहेंगे ये कपड़े। काला काला धुआं आपको दिखाई दे रहा होगा। हमारे यहाँ जब मिलें चल रही हैं, दिन रात मिलें चल रही हैं, तो देखिए इतना काला काला ये धुआं निकलता है। तो हमारे घरों में यही कालक गिरती है। और वो जो मैंने मूलियाँ बोई थी उसको देना है पानी, और पानी डायरेक्ट नहीं देते, तो इसलिए अब इस बोतल का मैं बनाऊंगी फव्वारा। इसके ढक्कन में मैं ना कुछ बारीक बारीक छेद कर लूँगी, फिर उससे ऐसे ऐसे देंगे तो ठीक रहता है। अब मैं पहले इसका फव्वारा बना लूँ। तो अब ढक्कन में छेद करने के लिए मैं क्या करूँगी कि कील तो मैं नहीं गरम करूँगी, लेकिन एक जो मेरे पास डेड ये फॉग रखा होगा उसको मैं गरम कर लूँगी और मैं इसके ढक्कन में छेद कर लूँगी, जिससे कि पानी अच्छे ढंग से बह जाए। और इतने में मुस्कान के पापा भी आ गए। इधर आओ के दीवाना इन बाहों में खो जाए भी तमन्ना है। तो आके मुस्कान के पापा बोले कि मुझे कॉफ़ी बना दो, तो फिर उनको मैंने सबसे पहले कॉफ़ी बना दी है। और उसके बाद उस बॉटल में मैंने पानी भरा, और अब मैं मूलियों वाली जो क्यारी है उनकी जो मैंने बन्ने बनाए हैं उन पे अब मैं हल्के हल्के पानी को स्प्रे कर दूंगी,
क्योंकि पूरी रात तो ओस पड़ जाती है, तो ये कुछ दिन भर में उनका गीलापन चला जाता है। तो इस बार मूली बोई तो हैं, देखो अब होती हैं या क्या होता है। अपने तरफ से तो मैंने मेहनत कर दी है, अब ये मेहनत सफल होती है, उसको रंग लाना तो भगवान का काम है। मैंने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया है, जिम्मेदारी अपनी निभा दी है। तो बस इस तरीके से सुबह से शाम हो जाती है काम करते करते, और मैंने फिर इनसे बोला कि आप भी थोड़ी सी हेल्प कर दो, इस तरीके से पानी डाल दो। तो उन्होंने फिर चलो कहा कि ठीक है, क्योंकि मैं अब शाम का टाइम हो गया तो थोड़ा सा वॉक करना चाह रही थी। फिर इन्होंने भी एक बॉटल से क्यारी में पानी डाल दिया है। तो ये इस तरीके से पूरा पानी डल गया है और अब मैं वॉक करने चली गई। तो फिर वॉक करके थोड़ा सा वापस आए, तब तक डिनर का टाइम हो गया था, डिनर किया। तो बस उसके साथ अब मैं यहीं करती हूँ वीडियो का एंड, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए। और आप लोग लगातार मेरा सपोर्ट करिए, मेरे साथ बने रहिए। तो फिर मिलूंगी मैं आपको नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक तुसी आपदा ख्याल रखिया जे, असी आपदा ख्याल रखांगे। बाकी सारिਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।